हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम्स। आज का जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, जेस्चर ड्राइंग। अच्छा, जेस्चर ड्राइंग का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। तो पहले उसका सबसे हम जो है वो जेस्चर ड्राइंग का जो बेसिक ड्राइंग कंपोजिशन है या उसका डेवलपमेंट है, उसके प्रोसेस के ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो ये जो पिक्चर्स मेरे सामने हैं कुछ जैसे ड्राइंग के ऊपर जो गूगल पे रिसर्च पड़ी हुई है। तो हमेशा से जो जेस्चर ड्राइंग का एक फॉर्म होता है वो लाइन वर्क में कंटिन्यू होता है। ठीक है, जितना भी आप जितनी भी चीज़ों को लाइन वर्क में मूव करोगे और क्विकली आप उसको पेंसिल से रेंडर करोगे, स्केच करोगे, तो उसमें उतना ज़्यादा आपकी स्किल की हाथ की जो स्किल होती है वो स्ट्रांग होती है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आता है जेस्चर ड्राइंग का जो एक बेसिक एक फॉर्म है या एक बेसिक वर्ड है, उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गूगल के पास डेफिनेशन है इसकी, जो बहुत ज़्यादा इजी है इस फॉर्म की, उसमें मेंशन हुआ है कि जेस्चर ड्राइंग इटसेल्फ एक ऐसा मूवमेंट है बॉडी का या हाथ का जो एक्सप्रेस किया जाए आइडिया के थ्रू। मतलब क्योंकि हर इंसान की, हर ह्यूमन की एक जो ड्राइंग करने की स्किल होती है, जिस तरह से वो एक चीज़ को बनाता है, वो बहुत तरीका उसका डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो उसमें वो कितना उस चीज़ को चेंज कर सकता है, वो उसका सबका अपना अपना पॉवर्टी है। ठीक है, अब जो है जैसे ड्राइंग का जो एक मेन वर्ड है, उसकी क्या मीनिंग है जेस्चर की। जेस्चर इट मीन्स एनी, जो नाउन हम उसको कहेंगे वो है एनी मूवमेंट, एक लम्हा। ठीक है, या उसकी कोई शक्ल। जिस तरह से भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो उसको हम किसी न किसी मूवमेंट के थ्रू बनाते हैं, या कोई एक हमारी फील होती है। तो ये भी सर्च करते हैं कि इसका उर्दू में क्या मीनिंग है, जैसे हमारे लिए दोनों लैंग्वेजेस में इजी हो। अच्छा, जेस्चर इट मीन्स इशारा। इशारा अगेन वही कि एक मूवमेंट, एक ऐसा फॉर्म दिखाना जिसमें से कोई ऐसी चीज़ महसूस हो। और नाउन इसका है मोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, मतलब कोई ऐसा, इस तरह से आप उस ड्राइंग को क्रिएट करो, इस तरह से आप उसको कंपोज करो कि वो एक तरह का मूवमेंट लगे। मतलब एक तरह से वो चीज़ इस तरह से बने जैसे वो बहुत ज़्यादा क्विकली एक लगे कि एक जल्दी से स्पीड से कोई चीज़ स्पीड बनी हुई है, और कोई भी इसकी ऐसा पॉइंट कहीं पे भी नज़र ना आए जो स्टार्टिंग और एंड, जब आप ड्राइंग करते हो या जब आप कोई भी चीज़ ड्राइंग में बनाते हो, उसमें सबसे एक मेन चीज़ होती है जो सबसे आप पार्ट स्टार्ट करते हो जहाँ से, तो पता लग रहा होता है कि कितना स्लोली, बहुत फिनिशिंग से, बहुत नाइसली काम हुआ है और कहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो रही है। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है। पहले आप उसकी सारा ड्राफ्ट बनाते हो, ड्राफ्टिंग करते हो, देन आप उसके ऊपर अपना पिक्सल से कंपोज करते हो। तो पीछे स्क्रीन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, जिसको आप देखो और उस पर भी आप अपना रिसर्च वर्कआउट ज़रूर करो। तो जेस्चर में जो मेन ज़्यादा चीज़ें हैं अपनी, वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जेस्चर इलस्ट्रेशन या जेस्चर ड्राइंग में हाथों की मूवमेंट, फिगर की मूवमेंट, या एक तरह से कोई हमारे सामने स्पीड से गुज़र गया है या कोई बहुत स्लो जा रहा है, तो उसको क्विकली बनाना। पेंसिल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका हाथ स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आपकी जल्दी कवर हो जाए और क्लियरली आपको दिखे। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जेस्चर ड्राइंग के। अब इसमें मोस्टली आप लोग मॉडल्स देखोगे, फिगरेटिव्स देखोगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो एक इसका डेवलपमेंट है वो फाइन आर्ट्स से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर ड्राइंग, ज़्यादातर रेंडरिंग एक तरह का एक जो ये सब्जेक्ट है, ये एनाटॉमी में इंक्लूड होता है। एनाटॉमी ड्राइंग, उसका एनाटॉमी ड्राइंग इट मीन्स कि आपका जो एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी है, एनिमल एनाटॉमी है, मतलब जो आपका अंदर का बोन्स स्ट्रक्चर है, उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये सारा स्क्रीन पे इस वक्त जो भी रेफरेंसेस हैं वो आपके ह्यूमन के हैं, कि ह्यूमन की शोल्डर पार्ट, उसका फिर बॉटम पार्ट क्या है, उसका फिर लेग पार्ट क्या है, उसका हेड क्या है।
अगर वो कर्व कर रहा है तो किस तरह से उसकी बॉडी के अंदर कर्व क्रिएट होता है। तो ये इस हद तक ठीक है कि आप लोग जस्ट इसको लर्निंग में ले रहे हो फॉर नॉलेज। बाकी इस पे जब हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे तो हम इस पे फर्दर जो है वो लुक आफ्टर इन चीज़ों को करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे वेरिएशंस हैं जिस पे सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं, लिखी हुई हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि सारे रेफरेंसेस आप देख के लाइन की कंटिन्यूटी को समझो। कभी भी जैसे ड्राइंग जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं होती, उसमें पेंसिल रफ़ यूज़ हुई होती है। उसके जो हमारी जो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इरेज़र से इरेज़ कर रहे होते हैं वो भी मेंशन हो रही होती हैं। तो वो जेस्चर की यही एक खूबसूरती होती है कि उसका गुड फॉर्म कहें कि पता लग रहा होता है कि कितना रफली इस स्केच को प्रोमिनेंट किया गया है। ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। स्क्रॉलिंग में आप इन पिक्चर्स का थोड़ा प्रोसेस देखें कि स्टार्ट टू एंड क्या है, किस तरह से इसकी बॉडी शेपिंग की कंपोजिशन हुई है। और ज़रूरी नहीं है कि ये कंपोजिशन अगर ह्यूमन बॉडी की हुई है तो हम ह्यूमन बॉडी का ही जेस्चर बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपके पास कोई फ्लावर है या कोई आपके पास टेक्सटाइल से रिलेटेड ऑर्नामेंट्स हैं या आपके पास कोई इस तरह के शेप्स हैं या आपके सराउंडेड आपके रूम्स हैं, आप खुद हो, आप अपना भी सामने कोई आप लाइव मॉडल बिठा के या सामने कोई आप एक कप रख के या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख के उसको भी आप क्विकली ड्राइंग कर सकते हो। तो ये आपका अपने लिए एक टास्क है कि आप अपने आप को क्विक टाइम दो। 5 मिनट्स का आप डेडलाइन बनाओ कि 5 मिनट्स के अंदर मुझे इस चीज़ को स्कैटर्ड करके बहुत ज़्यादा रेंडरिंग पेंसिल रेंडरिंग से इसको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर जेस्चर के अंदर मेल ह्यूमन में मैं ह्यूमन की बात करूँ, ह्यूमन जो जितने भी ह्यूमन के टाइप्स हैं, जितने भी उनकी एजेस हैं, जितना भी उनका लाइफ साइकिल है, उसमें से कोई भी पार्ट आप उठा के उसको इंक्लूड कर सकते हो। उसके लिए ये ज़रूरी कभी भी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो तो आप इसको ड्राइंग कर सकते हो इस तरह की। नॉट नेसेसरी। आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या आप जिस रूम में हो इस टाइम या आप जिस रूम में बैठे होते हो उस रूम का भी आप एक एनवायरनमेंट बहुत क्विकली स्केच कर सकते हो। और हमेशा जो एक बात कही जाती है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाओ या कोई चीज़ आप उसको मेकिंग करो तो आप कभी भी ट्रेसिंग पे मत जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ट्रेसिंग की नीड पड़ती है हमें नहीं वो एज इट इज़ कॉपी करना होता है वही ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप लर्निंग प्रोसेस में हो तो आप अपना जो आपका हाथ का अपना ड्राइंग है, अपना स्केचिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग किया करें, क्योंकि वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन या ड्राइंग नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे पास चीज़ें हैं या रेफरेंसेस जितने भी हम लेते हैं या जितने भी हमारे पास आगे लेने के लिए होंगे, हम उसमें कोशिश करेंगे कहीं पे भी हम ट्रेसिंग का यूज़ ना करें। चाहे वो चीज़ अच्छी बन रही है या बुरी बन रही है, क्योंकि एकदम परफेक्ट चीज़ किसी की नहीं होती है। आपने लर्निंग लेनी होती है, आपका कोई ना कोई स्किल उस पर काम कर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पिक्चर्स हैं, फर्स्ट पिक्चर जहाँ पे जो मेंशन हुई उस पर जस्ट रफली एक प्रोपोर्शन दिखाया गया है हेड का, बॉडी का, लेग्स का। देन सेकंड पिक्चर उसके सामने जो पिक्चर है उसमें वो थोड़ा सा फिनिश्ड बना हुआ है, तो वो और ज़्यादा वाज़े हो रहा है। हम जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे या प्रैक्टिकली जो भी हम इस पे काम करेंगे उस पे हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोग उन चीज़ों को वर्कआउट में लाएं जो चीज़ें हमारे टेक्सटाइल में इंक्लूड हो सकें। अब टेक्सटाइल में फ़िगर भी इंक्लूड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि फ़िगर जस्ट हमने हटा दी तो वो नहीं इंक्लूड हो सकती। बाज़ दफ़ा ऐसे प्रिंट्स पैटर्न्स होते हैं, इस तरह के विजुअल्स होते हैं, इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन फेस के, बॉडी मूवमेंट के एक फैशन एक फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो इलस्ट्रेशन में हम किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेट कर सकते हैं अपने तरीके से। हम किसी फेस को बहुत ज़्यादा फ़नी भी बना सकते हैं, या हम ऐसा कोई
इन फ्यूचर में भी ऐसा कोई कमिंग असाइनमेंट हो जिसमें मैं आपको असाइनमेंट ऐसा प्रोवाइड करूँ कि किसी भी एक रियल पिक्चर्स को, आप अपनी पिक्चर्स को उठा के उनको मैनिपुलेट करो फ्रूट्स के साथ। ठीक है, आप अपने बॉडी फेस के जो एक्सप्रेशन है, आपका जो नोज़ है, आई है, लिप्स है, चीक्स है, उनको आप मैनिपुलेट करो फ्रूट्स के साथ, तो आपका एक डिफरेंट कैरेक्टर बनेगा। अब जितना जिसका आइडिया होगा वो उस पे वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें जो सेकंड पिक्चर है उसमें जस्ट एक बहुत ही सिंपल लाइन से एक एनाटॉमी खड़ी हुई है। एक उसमें जो जिस तरह से वो लाइन एक फॉर्म बना हुआ है, वो जस्ट एक सिंपल सा एक पोज दिखाया गया है, लेकिन उसके सामने वाली लाइन में उसी को ही फिर कंपोज करके देन और ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से फॉर्म को डिफ़ाइन किया गया है। तो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है डिजिटली काम करने का या डिजिटल वर्क में जाने का। जब आपके ये प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते होंगे, तो आप मज़ीद बेहतर उस पर भी फर्दर जा सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पिक्चर में वुमेन एंड मैन की एनाटॉमी है। अगेन वही जेस्चर के थ्रू उसको कंपोज किया गया है, उसके पार्ट्स को प्रोमिनेंट किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा आप जब स्टार्टिंग में भी जब इस पर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो वुमेन की एनाटॉमी आप मैन का पोस्चर और उसकी फॉर्म्स लगेंगे आपको। तो ये चीज़ें बड़ी देखनी होती हैं हम लोगों ने कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो इसी तरह की चीज़ें लगें और हम इसी तरह से जो उसका आइडेंटिफिकेशन है वो फॉर्म दिखना चाहिए। सही है। अच्छा जी, फोर्थ पिक्चर जो इसमें है उसमें जस्ट जिस तरह से मॉडल ने स्टैंड किया हुआ है, जिस तरह से वो एक लाइन वर्क एक स्टैंड हुआ है, उसके सामने पहले उसके लाइन वेरिएशन से उसका पोस्चर दिखाया गया है कि ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉज ये है कि हमने जो डिज़ाइन में इसको हम जेस्चर एनाटॉमी में के रेफरेंसेस में आपको सिर्फ इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आपको पता चले कि जेस्चर ड्राइंग में क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं, और फर्दर जब आप इन्हीं चीज़ों को अपनी तरह के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करोगे तो एट द एंड कुछ रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसी वे में चीज़ बनेगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो डिज़ाइन से रिलेट करें। अभी आप तो इसके आगे जो हमारे पास असाइनमेंट्स हैं हमारे, जो हमसे इस सारे काम से रिलेट करेंगे, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम प्रैक्टिकली वर्कआउट करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देन हम उन चीज़ों के ऊपर मूव करें और उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करें। ठीक है, ड्राइंग प्रैक्टिस जो आपकी है उसको आपने कंटिन्यू रखना है, बिकॉज़ अगर आपकी ड्राइंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप आगे की चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो शुरू में मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई है, या जो इसके बाद आपको मैंने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्क्राइब किया है या इसका मीनिंग डिस्क्राइब किया है, किस तरह से इस पर वर्कआउट हो सकता है या हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने जो काम का प्रैक्टिकल आपका होगा उसके अंदर आपको वो चीज़ें सारी मेंशन करनी है थ्रू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिस तरह से आप फॉर्म्स को, शेप्स को क्रिएट करोगे तो वो उसमें दिखना चाहिए। सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है इस पर एक्सरसाइज करने का कि आप अपने सामने अपनी फैमिली घर में या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो उसको आप सामने रखें, अपने आप को डेडलाइन दें 2 मिनट्स की, 5 मिनट्स की, या मैक्सिमम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और बहुत उसमें टाइम टेकिंग लग सकता है, देन अकॉर्डिंग 10 मिनट्स आपने वो कंप्लीट करना है। लेकिन एक जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने पेंसिल एक पॉइंट पे रख के उठानी नहीं है, उसी पेंसिल को मूव करना है, उसी पेंसिल को रेंडर्ड करना है और उसी को ही आपने पूरा जो है वो राउंडेड घुमा के या लाइंस में ले जाके उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि पेंसिल को जब भी हमेशा यूज़ करते हैं हम वो लाइट एंड डार्क तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आपका हाथ में कंट्रोल होना चाहिए अपना। तो अभी जो नेक्स्ट है कि जैसे ड्राइंग का मेकिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा लुक आफ्टर करें। पार्ट नंबर 1 में जस्ट सिंपली एक पोस्टर क्रिएट किया गया है लाइन के थ्रू, जिसे एक फॉर्म समझ आए। पार्ट नंबर 2 में उसमें थोड़ा सा वो प्रोमिनेंसी है,
सिर्फ लाइंस के थ्रू। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो लाइंस क्रिएट हो रही हैं वो 2D फॉर्म कैसे दिखा रही है शेप का, सिर्फ लाइट एंड डार्क पेंसिल से, जो पेंसिल यूज़ हो रही है। इसमें जितने भी इमेजेस हैं वो सिर्फ लाइंस के थ्रू लाइट एंड डार्क दिख रहे हैं। बाकी उसके पोस्चर को कितना नीट एंड क्लीन तरीके से मेजरमेंट किया गया है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप जब देखोगे तो आप जब कोई भी टेक्सटाइल के डिज़ाइंस को डेवलप करोगे या कोई भी कंपोजिशन क्रिएट करोगे या कोई भी डिज़ाइन डेवलप करने की आप ट्राई करोगे तो उसके प्रोपोर्शन अगर आपको अच्छी तरह लेने आ गए किसी भी चीज़ के, कि चीज़ किस तरह से है, इसको मैं अपने तरीके से कैसे जनरेट करूं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज़ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो मज़ीद ये प्रैक्टिस आप की तब होगी जब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा विजुअल्स हों, आपके सामने कोई ऐसा फॉर्म हो जिस पे आप उसको देख के आप उसको बनाने की कोशिश करो। भले वो गलत बन रहा है या वो सही तरीके से बन रहा है, बट वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपके स्केच बुक में काउंट होगी। तो जो भी आपका स्केचिंग स्टार्टेड है वो आप अपना जो भी एक स्टार्टर प्लान आपने बनाया है, जो मैंने आपको मीडियम्स बता दिए थे, स्केच बुक, पेन एंड पेंसिल्स। ठीक है, तो आपके पास अच्छी पॉइंटर्स, ग्राफिक पेन्स होनी चाहिए और पेंसिल्स होनी चाहिए, स्केचबुक होना चाहिए। उसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप कहें कि अच्छी नहीं है तो मैं उसको ख़त्म कर दूँ या मैं उसको मिटा दूँ, उसकी कोई नीड नहीं है। अगर पाँव है तो उसकी हज़ारों तरह की पोस्चर्स बन सकते हैं, उसको मूव करके, उसको टर्न अप करके, भले वो गलत बन रहे हैं, बट आपके स्केचबुक का फर्स्ट पेज सारे जो है वो फुट के एक ड्राइंग से उसके जो जेस्चर है, उसका जो एक एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से वो डेवलप होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसका एक रफली स्केचिंग होना चाहिए। स्केचिंग इट डजंट मीन कि जस्ट आउटलाइन हो, बस एक नीट एंड क्लीन आउटलाइन से बना हुआ हो, लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम दे के, बहुत ही ज़्यादा देख के उसमें एक रफली क्विकली फील आनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ को हमने लुक आफ्टर करना है, वो ये है। अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो रिलेटेड टू हमारे सब्जेक्ट के साथ हैं। अच्छा, मैंने जो आपको ये कहा है कि आप स्केचबुक पे मीडियम्स से काम करें। आप अपना मीडियम चारकोल हो या ब्राउन चारकोल पेंसिल हो वो भी दे सकते हैं। अगर आप अपना स्केचबुक के बैकग्राउंड में कोई वाटर कलर वॉश देना चाहें, उसके ऊपर काम करना चाहें, आप उस पर भी वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका फिगर जो है, जो जेस्चर है, जो आप बना रहे हो चीज़, वो दिखनी चाहिए। ये सिर्फ पिक्चर्स रेफरेंसेस के लिए आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से काम होगा। ऑब्जेक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। कुछ रियल फ्लावर्स नर्सरी से आप ले आएँ, उनको आप अपने सामने रख के उसको आप कंपोज करके अपने तरीके से बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप एनाटॉमी के ही पीछे भागो, आपके पास ह्यूमन हो तब आपका काम हो सके। वैसे भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, आपका अपना हाथ है, आप अपना हाथ भी अपने सामने रख के उस पर भी वर्कआउट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम गूगल रिसर्च ज़रूर करते हैं या बुक से रिसर्च ज़रूर लेते हैं। और जितना भी हम डिफरेंट साइट से रिसर्च में जाते हैं या जितना भी बुक्स में हम डिफरेंट साइट से रिसर्च में जाते हैं, उसमें हमें हमेशा न्यू एक चीज़ मिलती है, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग, सबका वे ऑफ कन्वर्जेशन, एक बात करना डिफरेंट होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम डिफरेंट साइट से डिफरेंट चीज़ों को लें और उस पर देखें कि उस डिफरेंट तरह के नाम लिखने से भी वही चीज़ कितनी दफ़ा चेंज होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस था, उसके बाद जो कलर प्रोसेस है
मैं सर्च आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई ड्राइंग तो डिज़ाइंस भी इसके चीज़ें मिले जैसे मैं आपको वो बता सकूँ कि ये किस तरह से मैनिपुलेट होगा। लेकिन कोई इशू नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे हम बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ दैट, जो चीज़ मेरी नॉलेज में है, देयर इज़ अवॉइड टू मेनी स्ट्रेट लाइंस। मतलब जितना भी आप ड्राइंग करते हो, जब आप हाथ से ड्राइंग करने की कोशिश करते हो तो आप तब भी कोशिश करते हो कि लाइन स्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा फिनिश्ड लाइन हो, और जितना भी ज़्यादा हम उस पर मेकिंग करने की कोशिश करें वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में आए। तो ये चीज़ अपने आप जहन में रख लें कि जैसे ड्राइंग में ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपका जो ड्राइंग, ये नहीं है कि आपका जो सरफेस है, इट मीन्स शीट है या पेपर है या स्केच बुक है, कैनवास है, एनीथिंग जिस पे आप काम कर रहे हो वो डर्टी हो। एक नीट एंड क्लीन एरिया का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो आप जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर स्केच बुक है उसके ऊपर काम कर रहे हो या कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर जो आप ड्राइंग में एक फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कोशिश किया। जैसे ड्राइंग में आप कोशिश कीजिएगा सब लोग कि आप उसको प्रॉपर तरीके से भली रफली स्केचिंग हो रही है, उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि नीट एंड क्लीन एक फॉर्म हो, लेकिन जितना उसको उसके बॉक्सेस एक जो स्केच बुक की पेज पे आप रफली एक नंबर लगा दें, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट आपके सामने हो, चाहे वो कोई मॉडल है या वो कोई ऑब्जेक्ट है या वो कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वही अगेन एक बात आती है कि इमेजिनेशन आपके दिमाग का एक ख़याल होता है, आप एक जगह सोचते हो, लेकिन वो चेंज भी हो सकती है। जैसे ख्वाब होता है, हम एक दफ़ा एक ख्वाब देखें, देन अगेन हम वो ड्रीम नहीं देखते। बाज़ दफ़ा बहुत वेंडर्ड ऐसा होता है कि हम वही ड्रीम दोबारा देख लें, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप विजुअल आपके सामने ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा प्लांट है, कोई ऐसा मॉडल है जिसकी फ़िगर पे आप काम कर रहे हो, या आपका कोई इंटीरियर रूम है, या आप बालकनी से खड़े होकर कोई एक्सटीरियर बाहर का कोई एक फॉर्म देख रहे हो, लेकिन वो चीज़ जो आपके सामने रहे, ये नहीं है कि आप एक फ्लाइंग बर्ड पे काम कर रहे हो, देन फ्लाइंग बर्ड उस टाइम के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे नहीं है, तो आपके सामने वो ऑब्जेक्ट रहे जिसको आप डिफरेंट तरह से उसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे जो मेन एक पार्ट है इसका मैंने आपको बताया, अवॉइड टू मैनी स्ट्रेट लाइंस। वाई? बिकॉज जेस्चर में क्विक एक आपका हाथ का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक्चुअल आपका जो एग्जैक्ट असाइनमेंट है या जो आपको चीज़ मैं आपको कहूँगी करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में, दैट इज़ अ वेरी सिंपल। वो मैं आपको अकॉर्डिंग जो भी इसका टाइम होगा मैं आपको वो मेंशन करूँगी, लेकिन जो उसके प्रिंसिपल्स होंगे, जो बनाने का तरीका होगा, वो सारा ये जेस्चर ड्राइंग वाला तरीका है जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, अवॉइड टू मैनी स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद है, इफ़ ऑल योर जेस्चर्स लुक लाइक स्टिक फिगर्स देन यू माइट बी ड्राइंग टू टाइटली, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग कि अगर आपके जेस्चर के कोई भी ऐसी लाइन्स है, कोई वेरिएशंस है जो बहुत ज़्यादा एक सीधी सीधी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा शार्प लग रही हैं, तो इट मीन्स आपने बहुत ज़्यादा पेंसिल को टाइटली पकड़ के देन आपने बहुत ज़्यादा उसको पुश करके आपने यूज़ किया है। तो पेंसिल का जो आपका यूज़ करने का तरीका है, उसको बहुत ज़्यादा आप लाइट हैंड रखिएगा कि वो लाइन जब आप मूव करें तो आपके हाथ में ये एक तरह से पावर हो कि आप उस पेंसिल को लाइट एंड डार्क टोन्स में क्रिएट कर सकें। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जैसे ड्राइंग टिप्स एंड थिंग्स टू अवॉइड। तो इसमें जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट थिंग कि आपने अपने जो पेंसिल को है वो बहुत ज़्यादा लो हैंड पकड़ना है, उसको बहुत टाइटली नहीं पकड़ना, ठीक है। सेकंड ये है कि व्हेन यू ड्रॉ अ फिगर इट लुक्स टू स्टिफ और द प्रोपोर्शन आर वे ऑफ। तो इट्स वेरी सिंपल, आप जब कोई भी फिगर बना रहे हो, उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा रफली स्टिफ लगनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रॉपर वो प्रोपोर्शन या उसका बहुत ज़्यादा ऐसा फॉर्म बनना चाहिए कि वो लगे कि इतना टाइम देके स्लोली पेंसिल को यूज़ किया है,
ठीक है, ये आगे इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। ये जेस्चर ड्राइंग का थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि हमें फिर दूसरी साइड से ये फिर अलग डेफिनेशन मिल रहा है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, उसको आप डिफरेंट 4 पोजेस से बना सकते हो। ऑब्जेक्ट उसी जगह पे रखा रहे, आप अपनी पोजीशन चेंज करके उसको 3-4 डिफरेंट तरह से बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्विकली। भले वो कैसा भी बन रहा है, फ़नी बन रहा है या बहुत ज़्यादा डिटेल बन रहा है, जो भी आपकी स्किल हो वो उसमें दिखनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा इतना प्रॉपर बन रहा है, लगे कि उसमें कोई 1 आवर 2 आवर लगा के काम किया गया है, तो इट मीन्स वो आपने जान छुड़ाई है। क्योंकि असाइनमेंट आपका क्विक करने वाला है, उस पर टाइम आपने अपने आप को एक डेडलाइन देना है। जो टास्क मैंने आपको बताया है कि अपने आप को टास्क दें कि मेरे पास 10 मिनट है और मुझे ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस जेस्चर ड्राइंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जेस्चर ड्राइंग लेट्स यू प्रैक्टिस न्यू पोजिशंस एंड न्यू वेज ऑफ ड्राइंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ड्राइंग जस्ट ये नहीं है कि आपके सामने जो है वो बहुत बड़ा बोर्ड हो, उसके ऊपर आप अपना पेपर पिन करो, देन आप बैठ के बहुत ज़्यादा डिटेल फॉर्म में ड्राइंग करो। नो, जितना भी आप डिज़ाइन सोच रहे हो, जितना भी आप इमेजिनेशन सोच रहे हो, उसको जब आप क्विकली नहीं बनाते हो तब तक आपका हाथ में वो एक स्किल नहीं आती है उसको मूव करने की। तो अभी हम बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट ये बात नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा 2D हो, 3D हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फाइन लाइंस हो, कंपोजिशन बहुत ज़्यादा फाइन हो। ठीक है, यहाँ पे है कि वाइल प्रैक्टिसिंग फिगर ड्राइंग यू डोंट हैव द टाइम टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट। अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप कोई फिगर ड्राइंग कर रहे हो, या फिगर मैं कहूँगी फिगर ड्राइंग कर रहे हो, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कर रहे हो, तो आपके पास आपने इतना ज़्यादा टाइम नहीं आपने देना चाहिए अपने आप को कि आप उसको एग्जैक्ट तरह से बनाने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको दिख रही है उसके उस पार्ट के अंदर, अगर किसी आप ह्यूमन मॉडल को बना रहे हो और आपको उसका फेस इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आपने उसके फेस के ऊपर ज़्यादा कंटूर लाइन करके, थोड़ा सा डार्क करके आपने उसको प्रोमिनेंट करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई फ्लावर उठा रहे हो, आपके सामने एक फ्लावर का स्टैंड बुके रखा हुआ है, उस बुके को जो है आप बना रहे हो, तो उसमें कोई एक फ्लावर ऐसा होगा जिसको आप प्रोमिनेंट कर रहे हो, तो उस पर बार बार आपकी पेंसिल जाएगी एंड देन उस पर टर्न अप होगी और वो डार्क होता जाएगा और दिखेगा वो प्रोमिनेंट होके। आपने खुद उसको आउटलाइन दे के डार्क नहीं करना। सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इंस्टीड यू मस्ट क्विकली सी द ओवरऑल इमोशन बॉडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड देन पुट इट डाउन ऑन द पेपर। अगेन वेरी सिंपल कि क्विकली आपने जो ओवरऑल जो आपका एक, अगर पहले के ज़माने में ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, जब कोई मेंटली डिस्टर्बेंस में आता था ह्यूमन, तो उसके हाथ में अभी ये आर्ट फील्ड्स में कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ जगहों पे, कंट्रीज़ में ये अभी भी प्रैक्टिसिंग होती है कि जब भी आप स्ट्रेस में हो, या जब आप एंगर में हो, या जब आप हैप्पी हो, तो आप पेंसिल लो, आप बहुत बड़ा पेपर वॉल पे पिन करके देन आप उसके ऊपर डायरेक्ट अपने हाथ की आर्म की मूवमेंट से आप उसके ऊपर लाइंस डालो। तो जब भी कोई एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा एक फील आ रहा होता है, तो वो लाइंस बहुत लाइट एंड डार्क एंड बहुत ज़्यादा एक फॉर्म में चल रही होती हैं। लेकिन जब आप एंगर में होते हो, तो वही इंसान वही हाथ होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा अगली फॉर्म में लाइंस चल रही होती हैं। तो ये अपने आप को एक साइकोलॉजिकली रिलीज़ करने का तरीका भी है, टेंशन में अपने आप को एक फॉर्म रिलैक्सेशन देने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इट गेट्स सो ईजी टू ओनली ड्रा अ पर्सन स्टैंडिंग अपराइट स्ट्रेट ऑन एंड साइडवेज एज वेल एज जस्ट वन बॉडी टाइप। तो अगेन हम बॉडी की जगह पे अपना टेक्सटाइल यूटिलाइज़ करेंगे। जितना भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन हुई हैं, आप सिर्फ उसको बॉडी, फिगर, शेप, ह्यूमन के नाम से नहीं देखो, आप उसको बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचो, अपने डिज़ाइन के हिसाब से सोचो।
तो आप इसमें फ्री हो कि जो भी आपका पेपर है, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आपने ओपन करके देन आपने जो चीज़ें बनानी है उसको आपने खुद को एक ड्राइंग्स के थ्रू बनाना है। आपने इस चीज़ पे बाउंड कभी भी नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन आए, क्योंकि जो आप चीज़ आपका असाइनमेंट है वो है ही यही कि आपको एक लिए रफ काम करो, वही उसी के अंदर आपकी स्किल का पता चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा आउटलाइन में यूटिलाइज़ किया है कि जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं वो चीज़ें आपकी पूरी हो सकें, क्योंकि बाज़ दफ़ा फाउंडेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स की ये स्किल नहीं बन पाती है ड्राइंग की, तो वो अभी थोड़े प्रैक्टिसिंग में आके और आगे चले जाएं। अच्छा, इसके लास्ट 2 लाइन्स में मेंशन है कि देयर आर द ड्राइंग यू सी इन बिगनर आर्टिस्ट आर्ट पीसेस ऑल द टाइम बिकॉज इट इज़ व्हाट दे विल बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम। ओके, इट मीन्स जो भी बिगनर्स होते हैं या जो आर्टिस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो उनकी जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रफली होती हैं, उसमें वो पता लग रहा होता है कि ये सीख रहे हैं लोग। तो वो चीज़ हमें आपकी इस ड्राइंग में चाहिए कि आप एक बहुत ज़्यादा क्विकली फॉर्म हो। अगेन मैं वही कह रही हूँ आपको कि टास्क आप अपने आप को टास्क आपने देना है 10 मिनट्स का। मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने वहाँ नहीं हूँ, तो आपने अपने आप को वो टास्क दे के वो चीज़ करनी है। जो भी चीज़ मेरे पास फाइनल बन के आएगी वो मेरे पास जो सामने आएगी मुझे देख के लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल फॉर्म में बनी हुई है या ये क्विक फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है, तो इसको आप पैरा को रीड करें, इसका क्या फॉर्म निकल रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि जो मैं मीनिंग आपको बता रही हूँ मे भी इसकी मीनिंग आपको कुछ और समझ आ रही हो। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो कि ये चीज़ हमें नहीं समझ आई। तो हमारा जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है वो जैसे ड्राइंग के ऊपर चलेगा, क्योंकि हमारा ड्राइंग स्किल हमें अच्छा करना है। अगर हमारा ड्राइंग स्किल अच्छा होगा, हाथ को यूज़ करना हमें अच्छे तरीके से आएगा, देन हम आगे मज़ीद इमेजिनेशन पे और डिफरेंट चीज़ में काम कर सकते हैं। मीडियम्स पे आप बिल्कुल बाउंड नहीं हो। आप जो भी मीडियम्स यूज़ करना चाहते हो ड्राइंग के लिए, जेस्चर क्रिएट करने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का जेस्चर हो, किसी भी चीज़ का एक फॉर्म हो, आप मीडियम कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप उस पर बाउंड नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको जस्ट वो मीडियम बताया है जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो यूज़ करना इनसाइड दी होम। इसके अलावा कोई आपके पास ऐसा थॉट है कि न्यूज़पेपर पे भी काम हो सकता है और मज़ीद डिफरेंट चीज़ों पे भी काम हो सकता है, तो यू कैन टेक इट। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीडियम्स भी मेंशन है कि अगर आप मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो इस काम को, तो ये मीडियम्स आप यूज़ कर सकते हो। आप इस वीडियो की रिमाइंड में जाके मीडियम्स दोबारा चेक कर सकते हो। अच्छा, आपके पास एक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जो यहाँ पे मेंशन है इस पैरा में, the last option could also be to go to the some crowded place like a small mall or a coffee place and just sketch people around you. They won't pose, but some of them will hold a position for a couple of sessions, minutes, just enough time for you to get the feel for their body movements. ठीक है, अगेन मैंने आपको जो बात बताई कि जो क्विक फॉर्म हमें चाहिए, उनकी बॉडी मूवमेंट चेंज होगी तो आपकी पेंसिल का एक मूवमेंट चेंज होगा।
ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म बनेगा। तो आपके घर में कोई ऐसा पार्ट हो जहाँ पे फैमिली साथ बैठी हो, या आप कहीं फ्रेंड्स में बैठे हुए हो, तो आप वहाँ पे भी स्केचबुक के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप भले उसके पूरे जो पेजेस हैं या उसका जो भी पूरा शीट है, आप इस पूरे को यूटिलाइज कर सकते हो और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हमें इस तरह की प्रैक्टिसिंग करनी है। हमने जेस्चर एनाटॉमी पे भी काम करना है प्रैक्टिस में। एंड हमने जो उसका मज़ीद पार्ट है जो हमारा इंक्लूडेड, जो मैंने आपको बताया कि आप प्लांट्स ले सकते हो, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, या आप अपना कोई ऐसा फॉर्म है, जो ऐसा कोई डिज़ाइन है जिसको आप सोच रहे हो, लेकिन आपके पास रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इमेजिनेशन होती है या जो विजुअल होता है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे, जो इमेजिनेशन वाला विजुअल होता है वो थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में आता है, देन वो चेंज भी हो सकता है। अगर आप समझते हो आपकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उस पर भी आप जा सकते हो। तो असाइनमेंट जो भी होगा वो इस तरह से कुछ बनेगा कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये साइज़ है, मीडियम्स ये हैं, इस पे आपने ये यूटिलाइज़ करना है और यहाँ तक आपकी डेडलाइन है। और हर असाइनमेंट की आपको प्रॉपर तरीके से अपना रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे आप एक तरह से प्रूफ हो कि आपने कितना क्विक टाइम में काम किया और फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये एक दूसरा भी एक ऑप्शन है जो कि पोजेस के ऊपर है कि पोजेस क्या रिक्वायर्ड होने चाहिए। अब ये अगेन वही मॉडल जो आपको मैंने एनाटॉमी जेस्चर का बताया, उसके ऊपर ये बेस करता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा पोजेस को ऑब्जर्व करते हो तो इट विल बी गुड कि आप जब वो चीज़ें यूटिलाइज़ कर रहे हो या बना रहे हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन ही बॉडी यूज़ हो या ह्यूमन के जो पार्ट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा और मज़ीद जो भी चीज़ें आप यूटिलाइज़ करोगे उसमें भी ये फॉर्म्स आ सकते हैं।
अच्छा, इसी वीडियो की कंटिन्यूटी में आगे कुछ एंड में इम्पोर्टेंट पीडीएफ एक फ़ाइल है जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा सही तरह से देखिएगा, क्योंकि वो जो पोस्चर्स और एनाटॉमी की चीज़ें जो नेसेसरी हैं उसके ऊपर आपकी अच्छी तरह रिसर्च होनी चाहिए एट द एंड फॉर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ पोस्टर्स इस तरह डिफ़ाइन हुए हुए हैं जो कि अभी आपको कंटिन्यूसली इस पिक्चर के बाद आपको वो मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक तरह का फॉर्म डिस्क्राइब हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ जेस्चर्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप के फॉर्म जो सारे हैं वो मेंशन है। उसके बाद जो है आपके पास पीडीएफ एक फ़ाइल है जिसके अंदर वो भी एक लाइव वीडियो में ही चल रहा है, इसी वीडियो में कंटिन्यू है, जिसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि एक फिगर्स बनी हुई हैं। उन फिगर्स के अंदर एक फेसेस की तरह एक पोस्चर्स बने हुए हैं, उसमें बॉडी की एज के हिसाब से मेजरमेंट्स बनाई गई हैं। वो मैं आप कोशिश करूँगी कमिंग वीडियो में या किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डिस्क्राइब करूँ, जिससे आपके लिए वो इजीली हो। आप इसमें इसको जस्ट देख लो, देन जो कमिंग हमारा कंटेंट होगा या जो भी हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको ये चीज़ डिस्क्राइब कर दूँगी ऑनलाइन थ्रू एनी वीडियो और एनी एग्जांपल। ठीक है, तो वो आपके लिए जेस्चर एनाटॉमी इलस्ट्रेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक मेन फॉर्म होता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का कि आपकी जो बॉडी है, जो आप सर से लेके पाँव तक, मेल फीमेल, यंगस्टर या एडल्ट, उनके कितने पार्ट्स डिस्क्राइब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन होता है एक बार दफ़ा इंटरव्यूज़ में कि जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है वो कितने पार्ट्स में बनी हुई है, तो वो उसमें एक चीज़ ये क्लियर है कि वो कितने पार्ट्स में होती है और क्या उसकी मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी में वो एक लास्ट फॉर्म होगा, आप लोग देख लें और उसमें आप थोड़ा सा देख के उस चीज़ को समझ लेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन जो इसको डिस्क्राइब मैं करूँगी देन वो अगेन इसके लिए मैं एक छोटा सा एक फॉर्म बना के आप लोगों को मेंशन कर दूँगी, जिसमें प्रैक्टिकल थोड़ी एक्सरसाइज हो, जैसे आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ आए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ इसमें मेंशन हुई हुई है प्रोपोर्शन की। ठीक है, अभी भी स्टेप बाय स्टेप का जो विजुअल है या स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ का जो मैं बात कर रही हूँ वो अभी कमिंग इसमें आ रहा है, लेकिन इससे में जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है प्रोपोर्शन की, कि आप सही तरह से सही साइज़ में उस चीज़ को कैसे परसीव करें और कैसे उसका प्रोपोर्शन लें, वो भी इसमें डिस्क्राइब्ड है। आगे वीडियो में कुछ उसके एग्जांपल्स डिस्क्राइब हुए हुए हैं, आप प्लीज़ उनको भी देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली जब आप असाइनमेंट करोगे उसमें आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जो इतनी भी डेफिनेशन है जेस्चर ड्राइंग की वो डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट मेंशन हुई हुई हैं, लेकिन जो हमारे लिए इजी होगी, जिसमें बात क्लियर वाज़ेह दिख रही हो, हम उस चीज़ को उठाएंगे, देन हम उस पर वर्कआउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2-3 चीज़ें और डिस्क्राइब हुई हुई हैं जो कि मुझे ड्यूरिंग रिसर्च मिली, जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को बताना, कि जेस्चर ड्राइंग की जो मेन टिप्स होती हैं जेस्चर में। अगेन मैं आपको रिमेंबर कर रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी ज़रूरी नहीं है, कोई भी विजुअल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मोटिव उसमें एग्जिस्ट करता है। तो नंबर 1 है ट्राई टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द पोज बिफोर यू ट्राई टू रेंडर फॉर्म। ओके, जो एग्जैक्ट फॉर्म है उसका, जो एग्जैक्ट उसका जो एक एसेंस है उस चीज़ का, उसको आप लाइट टू डार्क पेंसिल यूज़ करके पहले आप कंपोज करो, देन आप उसके अंदर शेडिंग इन टोन्स दो या उसको मज़ीद आप रेंडर्ड करो। रेंडर्ड इट मीन्स पेंसिल को बार बार आप उसके अंदर डिफरेंट शेड्स में घुमाओ। ठीक है, हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, थोड़ा बना के देन उसके अंदर डिटेल दे रहे होते हैं, देन अगेन हम उसको बना रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, यूज़ सिंपल एंड मीनिंगफुल लाइन्स। जो लाइंस इंपॉर्टेंट हो मेंशन करना, उनको डार्क करें, बाकी को लाइट रहने दें। अच्छा, इसमें जो दूसरा हमारे लिए ज़रूरी है, डोंट जस्ट कॉपी, एज इट इज़ विजुअल को कॉपी नहीं करना, अपनी तरह से उसको देख के बनाना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट वन इज़ ट्राई टू कैप्चर व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोज। वही मैंने आपको प्रीवियस ये बात बता दी है कि अगर आपको एक फ्लावर का बुके है, उसमें आपको एक फ्लावर अच्छा लग रहा है, तो आप जस्ट बार बार आपकी पेंसिल वहाँ जाके उसको डार्क करेगी, प्रोमिनेंट करेगी।
फ्लावर सारे आपके मेंशन हुए होंगे, सब बने होंगे, लेकिन जो एक फ्लावर होगा वो आपका प्रोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें वो खूबसूरत जो एक चीज़ है उसको आप ज़्यादा प्रोमिनेंट करके उसको फॉर्म में निकाल रहे हो। ऐसे ही अगर आप ह्यूमन फिगर पे काम कर रहे हो या कोई ह्यूमन बॉडी आप बना रहे हो या किसी मॉडल को बना रहे हो, तो उसमें भी अगर उसके फेस को आपने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है तो आपकी लाइन बार बार सारी बॉडी से मूव होके फेस पे जाके उसके डार्क टोन्स क्रिएट होंगे, ठीक है। लेकिन क्विक ड्राइंग इज़ अ मेन पार्ट ऑफ जेस्चर। ये अपने जहन में आपने रखना है कि क्विक ड्राइंग अगर नहीं होगी तो वो जेस्चर ड्राइंग नहीं कहलाएगी, वो जस्ट एक ड्राइंग होगी, एक लाइन ड्राइंग होगी, शेडेड ड्राइंग होगी। लेकिन जेस्चर का मेन प्रिंसिपल ही यही है कि क्विक ड्राइंग की जाए, अपने आप को टाइमिंग्स का, डेडलाइंस का टास्क देके, ठीक है। इसी वीडियो की कंटिन्यूटी में आपने आगे जो है वो मेंशन हुआ है कुछ प्रोपोर्शन के ऊपर, और एक पीडीएफ एक फॉर्म है, उसको आप प्लीज़ लुक आफ्टर करें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी चीज़ के क्वेश्चन आंसर्स आपके पास रिटन में भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप अभी लर्न कर लोगे, देन एट दी एंड आपके लिए मसला नहीं होगा, और जो भी फाइनल कंक्लूजन हमने इसका निकालना है वो आपके अपने वर्ड्स में आएगा। जो भी चीज़ आपको समझ आएगी, जो चीज़ आप समझ सकते हो बेहतर तरीके से, जस्ट आप वो चीज़ दिखाओगे। अच्छा, ये पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल की कंटिन्यूटी में प्रोपोर्शन भी है, और आपके पास इसमें जो है वो जेस्चर ड्राइंग का जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है, जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नज़र रखें, और इसके बाद जो हम प्रैक्टिकली हम वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू करेंगे, हम उसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ें हमारे पास सारी क्लियर होंगी, हमने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, तो जब हम अब बनाएंगे तो वो चीज़ होप कि अच्छी बनेगी, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जितने भी फॉर्म्स बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग मेंशन हुई हुई है, जेस्चर ड्राइंग्स आर नॉट कॉन्टोर ड्राइंग, नॉट जस्ट द आउटलाइन। तो ये चीज़ अपने प्लीज़ ध्यान में रखें, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जस्ट आउटलाइन में बहुत फिनिश लाइन बना दी, ये ज़रूरी नहीं है, ये जेस्चर ड्राइंग नहीं है। जेस्चर ड्राइंग इट मीन्स कि एक रफली क्विक एक फॉर्म उस ड्राइंग को देख के फील हो, ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट का आपका डिस्क्रिप्शन है, जो आपको को चीज़ें बताई हुई हैं, वो उसी को आप फॉलो करें, उसी को आप बनाने की कोशिश करें, सही है। एट दी एंड आपका जो है वो डिस्प्ले में काउंट होगा। अच्छा, जो मैं आपको ह्यूमन बॉडी का बता रही थी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो फिगर कितना काउंट होता है, तो ये पहली आप पिक्चर को देखें। इसमें लिखा हुआ है लेट्स लुक एट एनाटॉमी एट द प्रोपोर्शंस ऑफ द ह्यूमन फिगर। अब जो एनाटॉमी होती है ह्यूमन फिगर की, उसमें एक तो फेस है, फिर शोल्डर्स एरिया में 3 हेड्स बने हुए हैं, फिर नीचे वेस्ट में और टमी एरिया में 2 फेसेस बने हुए हैं, फिर लेग्स में 3 फेसेस आ रहे हैं। अगेन ह्यूमन एडल्ट प्रोपोर्शन। तो कभी आपसे बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन होता है बीइंग अ डिज़ाइनर स्टूडेंट कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्रोपोर्शंस आते हैं, तो हमें काउंट करना होता है 1 हेड, देन 3 हेड, 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब अच्छा 9 हेड, सॉरी 9 हेड से पूरा ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका चेस्ट एरिया, अब जितना जिसका फेस होगा, अब मैं अगर मेरा ह्यूमन बॉडी है तो मेरा जितना अपना फेस का प्रोपोर्शन है वही मेरे 3 फेसेस, शोल्डर राइट शोल्डर टू लेफ्ट शोल्डर आएंगे, देन मेरे चेस्ट एरिया से लेके टमी एरिया तक 2 फेस हेड आएंगे, देन मेरी लेग्स जो होंगी वो अंडरस्टूड है कि 3.5 हेड बनेगा, ठीक है। अब जितना मेरा फेस साइज़ होगा उसी से ही मेरी बॉडी प्रोपोर्शन का पता लग सकता है। अगर मैं अपने हेड फेस का इंचेस में साइज़ लेके उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 और 7 टाइम, तो मेरे पास पूरा फीट्स में कंक्लूजन आ जाएगा कि मेरी हाइट कितनी है। तो ये एक ईजीएस्ट फॉर्म है। अच्छा, ये मेजरमेंट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि मेजरिंग द फिगर। तो जो भी फिगर आप बना रहे हो उसको मेजरमेंट लेना, पेंसिल के थ्रू किस तरह प्रोपोर्शन लेना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ मेजर्ड बाय हेड लेंस। इट मीन्स जो आपका पूरा
फॉरहेड है, आई एरिया है, उसके सामने आप अपने हाथ को रखिए, देन उसके अंदर पेंसिल पोर्शन में डाल के देन आप उसको मेजर कर सकते हो दूर से। जो पेंसिल का एक्टिव है उसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी प्रैक्टिस से। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने की हैं, लेकिन हमारे पास जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, हम उस पर वर्कआउट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी टेक्निक्स हैं, इनको आप सही तरह से पढ़िएगा और उस पर आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिएगा। ये सारी प्रैक्टिस करके देखिएगा, देन आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन जस्ट पिक्चर्स देखने से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्कआउट करोगे देन आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ें किस तरह से बनेंगी और इसके अंदर क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। अच्छा, ये यहाँ पे टास्क मेंशन है, क्विक ड्राइंग जो मैं आपको कह रही हूँ, टाइम का अपने आप को टास्क ज़रूर दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वीडियो की आगे कुछ दूसरे पार्ट्स हैं जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए जिसमें मीडियम डिस्क्राइब हैं, किस तरह से काम हो सकता है। जस्ट शेप, फिगर, फॉर्म, किस जगह पे आप डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हो, ये अपने जहन में रखो। जो भी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये इसी तरह के प्रोसेस से हम इसको टेक्सटाइल डिज़ाइन में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इसमें एक उनका एक रफली एक फॉर्म बना हुआ है टुडेस असाइनमेंट का। कॉपी द ह्यूमन प्रोपोर्शन स्लाइड, इसको मैं कहूँगी कॉपी द डिज़ाइन प्रोपोर्शन स्लाइड। Sketch 3 different figures, sketch 3 different compositions in various positions using the proportions that you learned. I will be coming around to help you, but try it on your own first. And it's very necessary कि आपको मैंने जो भी सारा कुछ डिस्क्राइब किया है, समझाया है, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपनी एक्सरसाइज में लाओ। देन आपके लिए जो कन्फ्यूजन्स, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सीखोगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे थ्रू ऑनलाइन जूम मीटिंग और क्लास। देन उसमें वो हम कन्फ्यूजन्स डिस्कशन में सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या क्या मसले हैं, उनको कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टुडेस असाइनमेंट एक तरह की मेंशन है, लेकिन इसके जो ह्यूमन फिगर्स के वर्ड्स आ रहे हैं, इसको आप कॉम्पोजिशन डिज़ाइन में इंक्लूड कर दो, तो इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। और हम अपने तरीके से इसको लेंगे अपने सब्जेक्ट के थ्रू। अगेन, ह्यूमन एडल्ट प्रोपोर्शन, इन पिक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब हुआ है कि एडल्ट इज़ 7 to 8 हेड्स टॉल। ठीक है, जो उसका सर का साइज़ होगा, जो उसके सर से लेके चिन तक का साइज़ होगा, वो 7 to 8 हेड्स टॉल होगा। अगर उसी हेड्स की साइज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा फीट का जो हमारा जो हाइट होता है, पूछा जाता है कि हाउ हाइटेड यू आर, तो आपका जो कद होता है वो उसमें डिस्क्राइब हो सकता है। ये आप अपना जो है वो प्लीज़ लाइव एक तरह से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये डिफरेंट तरह के प्रोपोर्शंस हैं और कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं, जैसे अगर कोई रनिंग कर रहा है तो रनिंग करते हुए भी उसका आप कोई एक पोस्टर बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिस आपने अपने एट द एंड तक रखनी है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक आपके हाथ में क्या चेंज आया, क्या स्किल आई, वो हमें थ्रू स्केचिंग, थ्रू ड्राइंग्स आपके पता चलेगा। कंटिन्यू, इसके अंदर यही कुछ आगे पोस्टर्स हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसमें। जैसे डांस होता है उसके मोशंस क्रिएट होते हैं। इसके ऊपर जो पिक्चर थी उसमें रनिंग थी, उसमें भी मोशन क्रिएट होते हैं। आगे प्लेइंग भी है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, उसमें भी जब वो प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें मोशंस क्रिएट होते हैं। तो जेस्चर का जो प्रिंसिपल हमें गूगल बता रहा है वो ये है कि किसी ऐसी चीज़ को बनाया जाए जो मूव करती रहे, जैसे आप फ़ौरन उसके क्विकली आप उसके स्केच पिक कर सको, एंड देन आप अपनी स्किल को देखो कि क्या हमने बनाया। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने आप को अपना आउटपुट देने के लिए। हमने इस पे एट दी एंड तक काम करना है, इसका कोई डेडलाइन नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने काम किया, दैट्स इट। इसको आपने अपनी प्रैक्टिस में एंड तक लाना है, ठीक है। तो आगे इसके वीडियो के एंड में कुछ और पिक्चर्स हैं, उनको आप ज़रूर थोड़ा सा चेक करके देन हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। फिर जो हमारा कमिंग दूसरा टॉपिक है, इसमें जो चीज़ें हमें कन्फ्यूजन्स होंगी आप वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके या प्राइवेट मैसेज करके। देन हमें पता चलेगा कि इस पर क्या कन्फ्यूजन्स हैं, फिर हम उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करें, ठीक है। अच्छा, इसके आगे कुछ और भी 2-3 चीज़ें मेंशन है, वो आप चेक कर लीजिएगा। इमेजेस के अंदर या जितना भी गूगल पे रिसर्च पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी किसी का काम है, आपने देख के वो कॉपी नहीं करना, ये आप प्लीज़ अपने जहन में रखिएगा। आपने बिल्कुल भी वो काम जो एक्चुअल एज इट इज़ हुआ है उसको कॉपी नहीं करना, अपने तरीके से चीज़ों को देख के समझ के गलत से स्टार्ट करना है। कभी भी फर्स्ट चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा आपकी एक मिस्टेक से चीज़ स्टार्ट होती है, देन वो एट दी एंड ख़त्म होती है। तो प्लीज़ अपना जो भी आपका प्रैक्टिस हो वो आप मुझे टाइम टू टाइम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। कोई कन्फ्यूजन्स हो वो मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई और ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लर्निंग करना चाहते हो कि इसमें हमें कुछ बताया जाए या ये समझ नहीं आया, तो आप बेशक मुझे कमेंट करके उस चीज़ का आंसर कर सकते हो। देना हमें उसमें आप लोगों के साथ जितना कोऑपरेट कर सकूँगी, आई विल बी देयर। ओके, टेक केयर।